तो आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है भाई एक नए एपिसोड में नॉन कोडर सक्सेस के। तो आज का वीडियो भाई होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार, और जो कि भाई है अपना DBA रिलेटेड। तो एक भाई हैं जिन्होंने भाई यूनिक करके नाम उनका उन्होंने कमेंट किया था कि इस ओरेकल DBA जॉब फॉर फ्रेशर ऑन डिमांड, कैन एनीवन नॉन IT बैकग्राउंड स्टूडेंट गेट जॉब इन ओरेकल DBA जॉब। तो इन्होंने काफ़ी वीडियोस पे भाई कमेंट किया था। भाई साहब आपके कमेंट का भाई हम वीडियो आने में थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, बट फाइनली आ गई है अपनी वीडियो। तो आज हम लोग भाई बात करेंगे कि DBA क्या चीज़ है, DBA से रिलेटेड जो है जॉब वगैरह का क्या सीन होता है। तो इस बारे में हम लोग बात करेंगे। DBA का भाई फुल फॉर्म होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब होती है, जो हर एक कंपनी में ज़रूरत होती है IT के। तो इस बारे में हम लोग बात करेंगे डिटेल में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भाई मैं आपको बताने वाला हूँ अपने IT के 7+ एक्सपीरियंस के बेसिस पे। तो चलते हैं भाई, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो मैं बताना चाहूँगा पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग इसमें क्या क्या बात करने वाले हैं। भाई पहले तो मैं आपको बताऊँगा कि भाई DBA वगैरह का जो जॉब है वो क्या होता है और कंपनी में क्या रोल होता है उनका, और डिमांड में कितनी है। मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा कि कितने डेवलपर पे कितने लोग ज़रूरत होती है DBA जो होते हैं एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह। तो आपको खुद समझ में आ जाएगा डिमांड कितनी है और इससे सैलरी कितना होने वाली है। सैलरी बहुत अच्छी खासी सैलरी भाई इनको मिलती है। और पहली दूसरी बात, ये जो जॉब है भाई ये एक तरीके की रॉयल जॉब होती है। रॉयल जॉब बोले तो एक स्टैंडर्ड जॉब होती है, मतलब एक भाई चीज़ होती है जैसे लगता है ना, जैसे कि हाँ भाई कुछ करता है बंदा IT में। तो एक रॉयल टाइप की जॉब होती है जैसे कि डेवलपर वगैरह की होती है, उस टाइप की। तो चलिए जिनको भाई DBA के बारे में नहीं पता है मैं बताना चाहूँगा कि DBA भाई डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब होती है। तो इसमें क्या होता है, इसका मतलब बेसिकली मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इसमें मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी एप्लीकेशन भाई बैकएंड में रन होता है, कोई भी आप सॉफ्टवेयर देखिए, चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, गूगल हो, कुछ भी हो, सबका भाई एक बैकग्राउंड में एक डेटाबेस होता है। ठीक है, इसके नेम से ही आपको समझ में आएगा, एक डेटाबेस होता है। तो जहाँ पे भाई उस डेटाबेस को मेंटेन किया जाता है। ठीक है, डेटाबेस में सारा डेटा होता है, यूजर का सारा डेटा वहीं पे मेंटेन होता है, और आप कुछ भी करते हो तो सब कुछ वहीं से मैनिपुलेट होता है। विदाउट डेटाबेस कुछ नहीं होने वाला। DBA इस जॉब का मतलब क्या है, इस जॉब का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जैसे कि भाई अगर कोई नया बंदा कंपनी में आता है या कुछ भी उसको डेटाबेस रिलेटेड काम करवाना है, मान लीजिए डेटाबेस का बैकअप लेना है, डेटाबेस को एक सर्वर से दूसरे सर्वर में मूव करना है, डेटाबेस को रीड राइट एक्सेस देना है किसी भी नए डेवलपर को या फिर नए फ्रेशर को, या जो भी एडमिन लेवल के काम होते हैं, इस टाइप की चीज़ें, नया रेप्लिका सर्वर बनाना है। मान लीजिए सर्वर डाउन हो गया, डेटाबेस डाउन हो गया है, तो उसको तुरंत बैकअप लेके नया सर्वर पे कैसे डालना है। तो ये जो जॉब होती है इन सब चीज़ों को कवर करती है, ऑल द जितने भी भाई एडमिन लेवल के काम होते हैं डेटाबेस से रिलेटेड। और इसमें भाई डेवलपर रिलेटेड नहीं काम होता। यहाँ पे दो टाइप होता है डेटाबेस में, कि एक तो डेवलपर का काम होता है कि भाई उससे डेटाबेस से इंटरेक्ट करना, डेटा से प्ले करना, और डेटा से जो प्ले करते हैं वो तो डेवलपर होते हैं। और जो ये एडमिन लेवल पे होते हैं इनका काम डेटाबेस को हैंडल करना, मॉनिटर करना, ऑप्टिमाइज करना, ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो अब देखिए नॉन फ्रेशर अगर कोई नॉन टेक्निकल वाला बंदा है तो अब उसके लिए भाई ये कैसे DBA में आ सकता है तो आपको भाई बहुत तरीके के अब मार्केट में डेटाबेस अवेलेबल हैं, जैसे कि ओरेकल है, माइक्रोसॉफ्ट है। तो आपको इन सारे जो भी अवेलेबल डेटाबेस हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एडमिन पार्ट वाला, एडमिनिस्ट्रेटर वाला पार्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मेन पार्ट वही है जो डेटा DBA का काम होता है। तो आपको डेवलपर वाली चीज़ें नहीं पढ़नी है, आपको एडमिनिस्ट्रेटर लेवल वाली चीज़ें पढ़नी है, उसके थ्रू आप जा सकते हो। तो देखिए इसमें कोई भी बहुत टेक्निकल की होने की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन ये है कि बहुत रिस्की होता है, क्योंकि पूरा एप्लीकेशन डेटाबेस पर डिपेंड करता है, और पूरा भाई कंपनी समझ लो तुम्हारे ऊपर एक तरीके से निर्भर रहेगी, डिपेंड रहेगी। तो ये जॉब भाई काफ़ी रॉयल इसीलिए रहती है, इसमें अच्छा पैसा भी देते हैं। अगर आपको लगभग 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 40 से 50 हज़ार आराम से मिल सकता है, और एक्सपीरियंस होगा तो भाई लाख भी मिल सकता है, 2 लाख भी मिल सकता है।
और इसका भाई डिमांड फॉरेन वगैरह में भी बहुत ज़्यादा है, आपको बाहर जाने का भी मौका मिल सकता है। तो यहाँ पे भाई ये जॉब बहुत ज़्यादा आपकी क्या बोलते हैं रॉयल टाइप की जॉब है। अब इसमें आपको ऐसा नहीं है कि भाई आप लाइट में नहीं ले सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि डेटाबेस वाली चीज़ें कोई मजाक वाली चीज़ नहीं है। तो ज़्यादातर कंपनी क्या करती हैं कि वो लोग भाई फ्रेशर लोगों को थोड़ा कम प्रेफर करती हैं। अभी क्या होता है कि लगभग 10 डेवलपर पे एक डीबीए लोग रखते हैं कंपनी में हैंडल करने के लिए। वही बंदा नए डेवलपर्स को एक्सेस देता है, रीड राइट का एक्सेस देता है, या सिर्फ कभी कभी रीड का एक्सेस देता है, कभी कभी हटाना होता है। तो मोस्टली जो एक्सेस देना, डीबी बैकअप करना, डीबी को मेंटेन करना, मॉनिटर करना, या क्या परफॉर्मेंस आ रही है, उस परफॉर्मेंस को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, तो इन चीज़ों के बारे में होता है। ठीक है, तो ये तो एक स्टैंडर्ड, अगर आप किसी एमएनसी में ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे आपको इस तरह का सिस्टम मिल सकता है। लेकिन अगर आप किसी स्टार्टअप वगैरह में ज्वाइन करते हैं तो आजकल जो डिमांड है मैं आपको बताना चाहूँगा, मोस्टली जो भाई बैकएंड के डेवलपर जो होते हैं ना, उन लोगों को ये सब चीज़ें पता रहती है बाय डिफ़ॉल्ट। तो उन कंपनी में डीबीए वगैरह का कोई काम नहीं होता है। जब मैंने अपनी पहली कंपनी ज्वाइन करी थी तो वहाँ पे एक बैकएंड का बंदा था, वही बंदा सब कुछ करता था, वही डेटाबेस इंस्टॉल करता था, वही कनेक्ट करता था, वही एक्सेस देता था, वही सब कुछ करता था, जो भी डीबीए रिलेटेड काम थे तो वही करता था। बाद में हम लोग सीख लिए, हम लोग खुद ही सब कुछ करते हैं, और अभी भी हम लोग का कंपनी में सारा कुछ हम लोग खुद से मेंटेन करते हैं। पहले भी मेंटेन करते थे, अभी भी मेंटेन करते हैं, तो हमारे यहाँ कोई डीबीए है भी नहीं। तो अगर आप किसी भाई स्टार्टअप कंपनी में देख रहे हैं तो आपको मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मोस्टली आजकल भाई जो डेवलपर, सीनियर डेवलपर वगैरह होते हैं, उनको अच्छा खासा नॉलेज रहता है, वो लोग सब खुद ही मेंटेन करते हैं। तो अब यहाँ पे यही है कि अगर आप एमएनसी वगैरह कंपनी सेलेक्ट करते हैं तो उनमें आपको चांस है कि इसका वैकेंसी मिल सकता है। आप समझ लीजिए कि भाई 10 या 20 डेवलपर पे एक डीबीए लोग रखते हैं, और डिपेंड करता है कि साइज़ क्या है कंपनी का और कितने लोग काम करते हैं। तो ये है इसका भाई हिसाब किताब। तो आप देखिए कि अगर आप खुद समझ सकते हैं कि भाई डिमांड तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बट एक रॉयल जॉब है और एक बहुत मस्त जॉब है, मज़ेदार है भाई। किसी चीज़ भाई तुम्हारे पर पूरी कंपनी डिपेंड रहेगी, तुम्हारी अच्छी खासी वैल्यू रहेगी, अच्छी सैलरी तुमको मिलेगी। तो ये चीज़ तो भाई यहाँ पे है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि बस ऐसे ही हल्के में कुछ भी कर रहे हो, तो कुछ भी वाला तो जॉब नहीं है भाई। जॉब तो बहुत मस्त है, मज़ेदार है। तो अब इसमें मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आपको डीबीए से जाना है तो आप जा सकते हैं। ये सब इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बता दिया हूँ, और डिमांड बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बहुत ज़्यादा डिमांड तो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको ज़रूर भाई इसमें जॉब मिल सकती है। कोई बड़ी बात नहीं है, हर चीज़ का होता है। तो वैकेंसी वगैरह भी थोड़ा कम ही रहता है, लेकिन थोड़ा अच्छा नॉलेज, अच्छा पकड़ होना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो लोग भाई कोई भी फ्रेशर और नौसिखिए टाइप लोगों को बिल्कुल भी डेटाबेस अपना टच नहीं करने देगा। तो थोड़ा सा भाई एक्सपीरियंस वाला चीज़ है कि अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो आई होप कि भाई आपको डीबीए से रिलेटेड जो है इस वीडियो में अच्छी खासी डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो मैंने काफ़ी आसान शब्दों में आपको हर चीज़ बताने की कोशिश किया है। तो अगर कोई भी डाउट होता है, अगर कुछ और होता है, तो आप कमेंट करिएगा, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो यही है ओवरऑल भाई डीबीए का, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का जो सिस्टम है, ये ऐसे ही चलता है। इन लोग का यही जॉब होता है, और सैलरी अच्छी मिलती है। अगर अच्छा एक्सपीरियंस रहता है तो एक्सपीरियंस बेसिस पे ही सिस्टम चलता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल एक नए टॉपिक पे, नए मस्त वाली बातों के साथ। फिर होता है हम लोगों का मुलाकात कल। चलिए बाय बाय, टाटा।